हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस तरह की अभी तो सब टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भी अपने सीए से बात चल रही, तो मुझे भी अभी आईटीआर फिल करानी है, जैसे आईटीआर 3। तो जब मैं सीए को डाटा भेज रहा था अपना, मतलब पिछले 1 साल का डाटा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी क्यों ना शेयर किया जाए कि एज ए ट्रेडर हमारे कितने टैक्सेस कटते हैं, ठीक है। तो अपने टैक्सेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि जिस तरह की टैक्सेस 2 तरह के होते हैं। पहला हो गया डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स तो वो होगा जो मतलब जितनी मेरी साल की टोटल अर्निंग होगी उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो तो हो गया डायरेक्ट, जो कि मुझे डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। वो तो टैक्स कितना है और मुझे कितना पे करना है वो तो सीए एक्सेल शीट के थ्रू मुझे बाद में बताएगा, ठीक है। तो जो हमारा ट्रेडर्स का इनडायरेक्ट टैक्स हमको देना पड़ता है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली समझाने की कोशिश करूंगा। और जो कुछ जो न्यू ट्रेडर्स हैं तो उनका भी थोड़े डाउट क्लियर करूंगा कि उनकी पर डे की ब्रोकरेज तो करती है, पर उसके साथ के उनको फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक्स्ट्रा टैक्स क्यों पे करना पड़ता है, ठीक है। तो मेन चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, ये बात मैं बता रहा हूँ न्यू ट्रेडर्स के लिए। एक होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट वो हो गया जो कि साल के एंड में जितना भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर लगेगा, वो आपका सीए बताएगा या फिर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो और आपको खुद पता लग जाएगा। और जो इनडायरेक्ट होता है तो मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि टैक्स के थ्रू तो आपको लगना, चाहे ब्रोकरेज लगा लो, चाहे एसटीटी जीएसटी चार्जेस, ठीक है। तो मैं आपको एक्सेल शीट पे भी समझाता हूँ, चार्ट पे भी समझाता हूँ, जीरोधा के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि पिछले साल मतलब कि 2022 और 23 का टैक्स मेरा टोटल कितना कटा है एज ए इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो चलो फिर मैं अब आपको लेके जाता हूँ, थोड़ा इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में समझाता हूँ। तो जैसे कि हम पूरे दिन में जितनी भी ट्रेड करते हैं तो उसका जितना भी डाटा है, जितना भी हमने बाय किया और सेल किया है, वो हमारी ईमेल पे आता है। तो वहाँ से हमें पता लगता है कि हमारी जितनी मतलब जितना आज हमारा प्रॉफिट था उसमें से कितनी ब्रोकरेज काट के कितना हमारे अकाउंट में आया, ठीक है। तो जैसे कि आज है 15 जुलाई 2023, तो हम 14 का डाटा एक बार ही चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि ये हो गया, तो ये हमारा टोटल होता है, ठीक है। ये है कि हमने कितना दिन में बाय किया, सेल किया, कितनी क्वांटिटी, ये सब ये है। तो जीरोधा, जिसमें मतलब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट जीरोधा में, तो उसका हमारे पास शीट आती है। तो जैसे कि मेरा नेट प्रॉफिट हुआ था 14 जुलाई को 12,030 रुपये का, ठीक है। तो इस हमारे टैक्सेस कट गए, जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, CGST, SGST, IGST, सिक्योरिटी चार्जेस, साइबर टर्नओवर, स्टैंप ड्यूटी। तो ये यानी 6 तरह के टैक्सेस हमारे कट गए, ठीक है। तो जैसे मेरा प्रॉफिट था 12,030 रुपये का, ये कट कटा के मेरे अकाउंट में आएंगे 11,287, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। एक और एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ मैं। तो अब हम जिस तरह 14 का आपके सामने ओपन किया, अब हम 13 का ओपन कर लेते हैं एक बारी। तो ये पासवर्ड मांग रहा है, जरा वेट। तो ये आ गया हमारे सामने, ये ठीक है। तो जैसे कि मेरा 13 तारीख को प्रॉफिट होता है 30,129 का, ठीक है। तो उसमें टैक्सेस वगैरह कट गए इतने हमारे, स्टैंप ड्यूटी, ट्रांजैक्शन, IGST, SGST। तो 30,000 रुपये में से मेरे पास अकाउंट में आए 29,335 रुपये, ठीक है। ये तो हमारी टैक्सेस हो गए इनडायरेक्ट, चाहे आप पे करो या ना करो, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो ये तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अप्रोक्स एक दिन का, मतलब मैं जितनी क्वांटिटी बाय करता हूँ उस हिसाब से मेरे एक दिन का 759 के करीब चार्जेस करते हैं, ठीक है। तो 759 अगर मेरा एक दिन का कटा तो उसको आप 20 या 22 से कैलकुलेट करके देख लोगे, तो वो तो मुझे मंथली फिक्स देना ही देना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, ठीक है। तो आओ अब हम मेरे डीमेट अकाउंट में चलते हैं और वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि मेरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2022 से 23 में टोटल टैक्सेस कितना लगा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। वेट, तो जैसे कि मेरा जीरोधा अकाउंट है, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट अब हम निकाल लेंगे, ठीक। तो
आइए अब हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर का। ओके, तो पहले हम इक्विटी सेलेक्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर में हमारा आएगा रेट 1 अप्रैल से आएगा हमारा 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा ये आ गया। अब हम यहाँ पर इसको जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप इन सबको तो बाकियों को छोड़ दीजिए, रिलीज प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट। तो आज मैं आपको सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं दिखाने वाला, मैं आपको टैक्सेस शो करूंगा आज अपनी, इसलिए मैं सिर्फ आपको टैक्सेस बता रहा हूँ। और अगर जिस तरह मैं आपको टैक्सेस बता रहा हूँ, अगर आपने मेरा पूरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टैक्सेस तो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, टोटल प्रॉफिट देखना है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। और अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और लाइक्स आते हैं तो मैं आपको अपने लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी डेफिनेटली शेयर करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि इक्विटी ट्रेडिंग होते हैं, जैसे एक इक्विटी और एक कंबाइंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इक्विटी अगर ट्रेडिंग का देखा जाए, इक्विटी ट्रेडिंग का अगर देखा जाए तो मेरा टोटल चार्जेस एंड टैक्सेस लगे हैं 9752। और अदर क्रेडिट एंड डेबिट्स, अदर क्रेडिट डेबिट्स वो होता है जो जीरोधा के थ्रू ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है, जो हम ऑर्डर कट नहीं करते वो जीरोधा कट करता है, तो ये अदर चार्जेस हमारे उसके होते हैं। ठीक है, पहले तो हम इनको एक बार ही टोटल करके देख लेते हैं। जैसे कि वेट 9752.78 प्लस 2042.58। ठीक है, अगर इक्विटी के टोटल चार्जेस की बात करें तो 11,795 के करीब हमारा टैक्सेस लगा है। ठीक है, अब मैं मेन लास्ट ईयर में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता था, तो अब हम फ्यूचर ऑप्शन का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्यूचर ऑप्शन कर देंगे तो ये भी हमारा सेम रहेगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 12 महीने का टोटल। ठीक, यहाँ पर हम इस तरह क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा, इक्विटी में मेरे ट्रेडिंग कम होते थे, मैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर हूँ तो मेरे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हैं। ठीक, तो अगर हम इनका कैलकुलेट करें तो 11,795 तो हमारे पहले के हो गए, प्लस 91,478.98 प्लस अदर क्रेडिट चार्जेस हमारे लगे 5085.85। तो अगर टोटल चार्जेस की बात अगर हमारी करी जाए तो हमारे टोटल चार्जेस हुए हैं 108360, मतलब कि 1,08,360। ठीक, तो गाइज मतलब मेरा इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करी जाए ट्रेडिंग में 2022 से 23 का 1,08,360 रुपये सिर्फ और सिर्फ मेरा टैक्सेस लगा है इनडायरेक्ट। और अभी जितना भी मेरा प्रॉफिट गेन हुआ है टोटल, उसके ऊपर मुझे अलग टैक्स पे करना है, वो तो चलो सीए बताएगा कितना होगा, पर उस पर अलग टैक्स पे करना है, ये अलग होता है। ठीक है, तो बहुत से लोग मार्केट में ये सोच के आते हैं कि यार पैसा कमाना है, बहुत कमाना है, पर कुछ मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी, तो आपको टैक्सेस वगैरह भी पे करने पड़ते हैं। पर जिस हिसाब से आप अर्निंग करते हो तो उसके सामने ये टैक्सेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अगर आप वीडियो के कमेंट में बोलते हैं मुझे कि मेरी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का में टोटल प्रॉफिट देखना है, तो मैं आपके वो भी शेयर करूँगा, पर वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। और चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं नेक्स्ट वीक तक आपके लिए न्यू वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेरा पूरा 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। थैंक यू।